साथियों, आज हम आए हैं गांव चौहड़पुर, जिसे आज चांदपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक आश्रम है, गो आश्रम, जहाँ पर सभी बीमारियों का, शारीरिक सामान्य जो बीमारियां हैं उनका देसी तरीके से इलाज किया जाता है। मैं अपने लड़के के जो नज़ले की ज़्यादा समस्या है पिछले 6 महीने से, उसके इलाज के लिए आया हूँ। और हम जानेंगे कि यहाँ पर जो गाय के दूध, घी, मूत्र, गोबर आदि से जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं और देसी जड़ी बूटियों से जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं, उनसे यहाँ पर देसी तरीके से किस तरह से बीमारियों का इलाज किया जाता है। भाई सब यहाँ जो गाय सारी देसी हैं? जय सबसे पहले भाई जय गौ माता सभी ने। आप बिल्कुल सारी देसी गौ माता भाई जी, सारे अपनी लगभग हरियाणा है, एक साहिवाल है, टोटली सारे अपने जो भी हैं आप जो भी सिस्टम अपने गौशाला में सारा इनका इनका उस पर। ये नस्ल का क्या नाम है? ये हरियाणा नस्ल है भाई, इसकी मतलब अपना हरियाणा में कपिला बोलते हैं, कपिला, क्योंकि इसका काला रंग है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जो अपना ये देसी गाय बांध रहे हैं, हाँ भाई जी, तो जो विदेशों में अमेरिकन ये HF वगैरह बोल रहे हैं, उसके गौमूत्र में और अपनी देसी गाय में क्या फ़र्क है? इसका अपना जो गौमूत्र भाई इनका अमृत है। अच्छा। उस गौमूत्र ना पे गौमूत्र नहीं कह सकते। अच्छा। वो सूर है बहुत बड़े, अपना जो हरियाणा में पे खट्टर बोलते हैं। अच्छा। उनका गौमूत्र है, दूध है, दही है, लाशी है, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नुकसान है। एक मतलब व्यक्ति ने स्टार्टिंग में बच्चा अगर लास्ट दूध पिलाने रही हो, उसका घी खिलाने रही हो, वो आने टाइम में मतलब उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इस बात में मतलब कोई दुराई नहीं। अगर आप इनका गौमूत्र, इनका दूध पीवा, इनका पंचगव्य लेवा, तो अपनी उम्र भी बढ़ा है, मानसिक तनाव बिल्कुल, और शरीर शरार अष्ट पुष्ट बिल्कुल रहा है। अपने पहला बाप दादे थे, कदे HF देखिए आपने किसी ना 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 देखिए गौमूत्र अर्क, गोमूत्र अर्क जो अपने देसी गौ माता है, जो मतलब लंबे समय तक दूर दूर तक चरती है, उसका गौमूत्र लिया जाता है बाल्टियों में, मतलब नीचे नहीं पड़ने देते। अच्छा अच्छा। वो लेके उसको इकट्ठा करके उसको 1 महीने के लिए रख दिया जाता है ड्रामों में। ड्राम में रखे जाते हाँ, हैं। उसके नीचे थोड़ा अमोनिया बैठ जाता है जो बहुत तीखा होता है। उसके बाद 1 महीने बाद उसको इसमें यूज किया जाता है, इसमें डाल के, इसमें डाल इस स्टील का यंत्र है हमारे यहाँ पर, जो कुछ भी औषधियाँ बनाई जाती है उसमें कोई भी सिल्वर यूज नहीं किया जाता कहीं पर भी। इसमें डाल के यहाँ से जो पुराने ज़माने में जैसे हमारे बुजुर्ग दारू निकालते थे, औषधि निकालते थे, तो सेम उसी तरह की प्रोसेस है। मतलब जैसे दारू निकाला वो प्रोसेस है, इसमें ये वाष्प, इसमें से उसी तरह से अर्क निकाला जाए। इसमें ये वाष्पीकरण, ये नाली इसमें जाके इसमें घूमते हैं, यहाँ पर इसमें पानी है, पानी के उससे ये ठंडी हो जाती है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें अमोनिया निकलेगा 7-8 लीटर, जो बहुत तीखा होगा। उसके बाद आएगा मीठा रस, बिल्कुल मीठा रस। इसमें जो सी कोई भी बीमारी है, हर एक बीमारी के साथ अलग अलग औषधि डाली जाती है। जैसे किसी को हार्ट की दिक्कत है तो उसके लिए अर्जुन का रख निकाला जाता है, किसी को कैंसर की दिक्कत है उसके लिए कचनार का रख निकाला जाता है, एक पोटली होती है उसमें डाल के उसका रख निकाला जाता है। फिर इसके नीचे चीनी मिट्टी का बर्तन, देखो ये चीनी मिट्टी का बर्तन है, ये चीनी मिट्टी का बर्तन में डाल के इसको चीनी मिट्टी का बर्तन में डाल के फिर कांच की पैकिंग अपने पास, उसमें पैक करके फिर। दारों पे सीमेंट का प्रयोग किया गया है या और कुछ है? भाई जी ये मतलब गाय के गोबर से, कुछ गत्ते गाते से, मतलब ये नो केमिकल है, कोई केमिकल को नहीं है, बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? वैदिक प्लास्टर बोलना है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी वैलिडिटी सीमेंट से ज़्यादा है या इसकी लाइफ टाइम भाई जितना मतलब ये पुराना होता जाएगा इतना सख्त होता जाएगा और ज़्यादा कड़क होगा? मतलब ये नहीं जैसे 5-10 साल बाद से सीमेंट बुरने लग जाए? नहीं, कोई ऐसी मतलब जितना ओल्ड होता जाएगा उतना तकड़ा होता रहेगा। इसमें एक टीम ऐसा मतलब कील गड्ढ नहीं बंद हो जाए। अच्छा बिल्कुल कोई केमिकल को नहीं। अगर आप इसमें टड़ा घर में रवा और इसमें रवा तो दिन रात का फर्क है, इसमें बिल्कुल ठंड महसूस होगी। ठीक है जी। ये वो देखो जी, अपना जो अपन सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं उसकी जगह ये वैदिक प्लास्टर नाम से, केमिकल्स नहीं है इसमें कुछ भी, देसी चीज़ है, लेकिन इसकी जो चमक है अपनी सीमेंट से भी बढ़िया है और बड़ा सुंदर लगा है ये मकान। इससे इन्होंने ये मकान बनाया है वैदिक प्लास्टर से, एक नई शुरुआत लोगों के लिए। ये है जी हमारे इस आश्रम के वैद्य और संरक्षक श्री सुशील कुमार जी। सुशील जी नमस्कार। नमस्ते सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप समाज के लिए एक नए काम करते हैं। आप ये आश्रम कब से है? देखो, मैं इसको आश्रम ना कह के एक गौशाला ही कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा। और इसका पूरा नाम अगर इसमें सूर्यकेतु गौशाला गौ विज्ञान सेवा समिति है, तो यहाँ पे एक गौशाला कंसेप्ट भी है, एक गुरुकुल भी है, पंचगव्य गुरुकुल है।
और एक फार्मेसी भी है आयुर्वेद की। तो 2-3 तरह के प्रकल्प पे काम चल रहा है। सर जैसे कि हमारी दादी नानी हमें देसी इलाज करती थी जब बच्चे होते थे, कोई जुकाम हो गया, खांसी होगी, कोई फोड़ा फुंसी हो गया, तो देसी तरीके से इलाज करती थी। कोई ही समय होगा हमने जब 10-15 साल के हुए तो तब तक कोई डॉक्टर के जाना पड़ा। अब क्या है कि बच्चा पैदा ही डॉक्टर की शरण में हुआ है। हम अपने देसी संस्कारों को, जो संस्कृति थी ये हमारी, इसको भूलते जा रहे हैं कि हमें एकदम से सरलता से जो चीज़ उपलब्ध हो जाए एकदम से बीमारी के टाइम, तो उसको लेना पसंद करें। तो आप लोगों ने जो ये एक नई शुरुआत की है कि उसी के कंपैरिजन जो अंग्रेज़ी दवाई हैं उसको हमारी देसी दवाई को बोतलों में डाल के लोगों तक पहुंचा दिया है ताकि लोग सरलता से इस चीज़ का प्रयोग कर सकें। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में इच्छा पैदा हुई कि इस तरह का कार्य किया जाए समाज के लिए? एक तो देखो आपने बड़ा अच्छा बताया ये कि जो घरेलू चिकित्सा होती थी, और वो घरेलू चिकित्सा भी एक आयुर्वेद ही था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ज्ञान दिया गया जी और बताया गया। अपनी माता को, अपनी दादी जी के को उन्होंने उसको बताया, उसने उसकी सासू से सीखा, उसने उसको जी इस तरह जी से उसकी माता आगे सीखा। से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर सीखते पीढ़ी हैं। वही मूल आयुर्वेद था। जी आयुर्वेद ये नहीं कि जो आज ये कंपनियां चला रही हैं या नहीं, बड़ी बड़ी फार्मेसियां, ये आयुर्वेद नहीं है। जी मूल आयुर्वेद ही वही था। एक पत्ती आयुर्वेद ही है जिसने जी। दुनिया को चिकित्सा के बारे में सिखाया। जी तो जो मूल पत्ती है दुनिया में वो आयुर्वेद ही है। जी जितनी पत्तियां निकली हैं वो आयुर्वेद से निकली हैं। जी जी और जिस पत्ती में आज सारा देश जा रहा है, ये तो इसका तो इतिहास उठा के देखो तो है तो 200 साल पुरानी। जी। जो एलोपैथी, जो अंग्रेजी दवाइयाँ जो जिसको आप आज पूरा देश अपना रहा है, उसका तो इतिहास 200 से 250 साल पुराना है। उससे पहले तो एलोपैथी थी ही नहीं। जी तो ये तो पैथी में नहीं आती, ये पैथी में नहीं आती। बाकी जितनी पत्ती हैं, होम्योपैथी है या कोई और नेचुरोपैथी वगैरह, जितनी आयुर्वेद से निकली हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं बस इतना कि हम काम हम आयुर्वेद पे ही कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम जो सूत्रों में, जो ऋषियों ने हमें सूत्र दिए, और जिन सूत्रों में गाय के गव्यों का प्रयोग ज़्यादा हो, हम उन सूत्रों पे काम ज़्यादा कर रहे हैं। देखो आज के समय में आयुर्वेद जो कमज़ोर हुआ है ना, उसकी मूल वजह रही कि आयुर्वेद को अपनाने वाले लोगों ने, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाले लोगों ने गाय को छोड़ दिया, जी गुणवत्ता को छोड़ दिया। जी जी तो गाय जब से आयुर्वेद से दूर होती गई, आयुर्वेद पिछड़ता चला गया। तो हमने उस गाय को जो छोड़ दिया था, दोबारा से आयुर्वेद को उसमें ले लिया है। आप आयुर्वेद की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, जितने घृत हैं, वो जितने घृत बनते हैं आयुर्वेद के, सारे गाय गोघृत में बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोघृत में जिसमें यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गोमूत्र यूज होता है, गोबरस यूज होता है, दूध, दही, मतलब लगभग बहुत सारी फॉर्मुलेशन में, जितनी आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन है उसमें गाय का कोई न कोई योगदान रहता है। जी जी जो इन लोगों ने छोड़ दिया। हम तो बस दोबारा से गाय को दोबारा से आयुर्वेद में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हम, हमारे पास नया कुछ नहीं है, हम तो उसी आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं जो मूल आयुर्वेद था, जो प्राचीन आयुर्वेद था, जिसको इस सरकारों ने, जिन लोगों ने भुला दिया। बे वहाँ पे तीनों चीज़ जाना, कुछ दिन बे पाछा फिर धूप में सुखाओगे, सारा सुखाने के बाद फिर ग्राइंड करके फिर अपनी खरड़ वाली मशीन है भीतर, पत्थर की और काट के उसका मैं डाल लगा इसकी घुमावांगे। अच्छा, सारा सुधा मिक्स हो जाए, त्रिफला हो जाएगा। इसमें कोई केमिकल अपना ये तीनों चीज़ त्रिफला के लिए? हाँ, गवे त्रिफला के लिए है, अरड़ा, बिरड़ा, आंवला। सारा खाली पड़े।